देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि जनपद फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर में 23/24 की रात्रि में ये सूचना प्राप्त हुई रात में कि 3 लोगों ने एक नाबालिग बच्ची की निर्मम तरीके से घर में घुसकर हत्या करी है। और जो भी मृतक परिवार के लोगों के द्वारा तहरीर दी गई थी, तत्काल पुलिस ने उसको सत्य मानते हुए उसको एफआईआर उसकी दर्ज कराई 302 धारा के अंतर्गत। और क्योंकि इसमें पीड़िता एक पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करती थी, तो उसमें SC/ST एक्ट की धाराएं भी समावेश उसमें किया गया था। और इसके बाद तत्काल रात्रि में ही SP फिरोजाबाद, SP सिटी फिरोजाबाद और तमाम जनपद के वरिष्ठ अधिकारी गणों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। दोपहर में ADG जोन आगरा और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। और प्रारंभिक छानबीन में कुछ तथ्य ऐसे प्रकाश में आ रहे थे कि जो स्टेटमेंट्स थे, उन स्टेटमेंट्स में काफी विरोधाभास था। लेकिन हमारे सामने चुनौती ये थी कि जनपद की कानूनी व्यवस्था को भी अक्षुण्ण रखना था। और चूंकि मृतका का जो पार्थिव शरीर था, उसका पंचायतनामा होने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही थी, तो पोस्टमार्टम की कार्रवाई के उपरांत जब उसकी रिपोर्ट आई, फिर पार्थिव शरीर का विधिवत तरीके से अंतिम संस्कार हुआ, तत्पश्चात पुलिस ने 3-4 टीमें गठित करी और गहराई से एक एक बिंदु पर छानबीन करना शुरू करा। मिसाल के तौर पे जो आरोपी युवक थे, आरोपी युवकों को हिरासत में लिया गया, उनके बयानों में जो भी बातें उनके द्वारा बताई गई थी उसका तकमीला कराया गया, उनके CVR एनालिसिस कराई गई। जहां जहां वो अपनी मौजूदगी की बात बता रहे थे, वहां के CCTV कैमरा के फुटेजेस निकाले गए और ये धीरे धीरे तथ्य एस्टैब्लिश होने लगा कि कहीं ना कहीं जो वादी पक्ष है, यानी कि जो मृतका का पिता है, उनके द्वारा इस पूरे प्रकरण में पुलिस को गुमराह किया जा रहा है और पुलिस को गलत तथ्य बताकर FIR पंजीकृत कराई गई है। इसके बाद फिर मोहल्ले के कुछ मोअज़्ज़िज़ लोगों से पुलिस ने अलग अलग बातचीत करी, परिवार के लोगों से अलग अलग बातचीत करी और हर बातचीत का बाकायदा वीडियोग्राफी कराई गई ताकि भविष्य में वो अपनी बात से मुकर ना पाए। तो जब इस तरह की सस्टेन्ड इंटरोगेशन पुलिस ने करी है SP फिरोजाबाद के नेतृत्व में, तो अंततोगत्वा ये तथ्य एस्टैब्लिश हो गया कि कहीं ना कहीं ये घटना जो है वो परिवार के लोगों के द्वारा ही कारित की गई है। और मृतका के जो पिता थे, उनके जो भाई हैं, उनसे जब और डिटेल में ग्रिल किया गया, उनसे बातचीत की गई, तो उन्होंने खुल के ये बात बताई कि ये घटना जो है उनके भाई के द्वारा ही कारित करी गई। और उसकी वजह भी उन्होंने स्पष्ट करी है कि विगत कुछ दिनों से उनके पिता इस बात को लेकर खिन्न रहते थे कि उनकी बेटी कुछ अज्ञात लोगों से दूरभाष पर वार्ता करती है। तो कहीं ना कहीं पिता के मन में इस बात को लेकर काफी गुस्सा था। और घटना वाले दिन शाम को भी उनके द्वारा उन युवकों से जिनसे उनको शक था कि उनकी बेटी बात करती है, उनसे मोबाइल पे भी बात की गई और कुछ के घर जाके भी उनसे बातचीत की गई। और जब वो कन्विंस हो गए कि जरूर उनकी बेटी की बात किसी व्यक्ति से होती है, तो घर आने के उपरांत उन्होंने अपनी बेटी से सीधे लफ्जों में ये बातचीत करी कि क्या तुम्हारी किसी से बात होती है। तो जब बेटी ने जो भी उत्तर दिया, उससे पिता एकदम से गुस्से में आए, अपना आपा और अपने नियंत्रण से बाहर हो गए और एक अवैध कट्टे से उन्होंने बहुत ही क्लोज रेंज से अपनी बेटी के राइट साइड में टेम्पल की तरफ उन्होंने गोली मार दी। गोली मारने के उपरांत चूंकि घर में और भी सदस्य थे और वो लोग भागकर वहां पहुंचे और गुस्से में आरोपी यानी कि जो पिता हैं, उनके द्वारा ये उनको धमकाया गया कि अगर कोई भी सत्य बात बाहर बताएगा तो उसका भी वो यही हर्ष करेंगे। तो इस बात से भयभीत होकर घरवाले ने चुप्पी साध ली और पिता ने फिर एक जिसको कहते हैं कि पूरी मनगढ़ंत कहानी गढ़ी और उसी आधार पर उन्होंने FIR जो है पुलिस को आके दी कि आपके 3 लोगों के द्वारा उनकी बेटी का कत्ल छेड़खानी के विरोध करने के आधार पर किया गया है। तो अब तक की पूरी विवेचना से ये बातें एस्टैब्लिश हो गई हैं कि छेड़खानी जैसा कोई विषय नहीं था
दूरभाष पे बात होने की बातचीत तो आई है, जो कि सीडीआर से भी पुष्ट हो रही है, लेकिन इन 3 युवकों को जिनको नामजद किया गया है उनका किसी भी प्रकार से इस घटना में शरीक होना नहीं पाया गया है, क्योंकि उनकी मौजूदगी कहीं और भी पाई जा रही है। तो एक व्यक्ति एक समय पे एक ही स्थान पे हो सकता है, 2 अलग अलग स्थानों पे नहीं हो सकता। और इन सब तथ्यों को एकत्रित करने के उपरांत जब पिता को फाइनली मतलब पुलिस ने कस्टडी में लिया और पिता से पूछताछ करी, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और जो वेपन इस्तेमाल किया था 315 बोर का अवैध तमंचा है, वो भी पुलिस ने उनकी कस्टडी से बरामद किया है। अब वो फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए, उसको बैलिस्टिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा और जो बाकी विवेचना है उस विवेचना को अभी और आगे बढ़ाया